आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो बनाएंगे। इससे पहले हम 10.1 के बारे में से पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं और थ्योरम 10.1 यानी प्रमेय 10.1 में क्या है। तो हम इस एक्सरसाइज 10.2 को पढ़ने से पहले थ्योरम 10.2 को समझेंगे क्या कह रहा है और उसको हम प्रूव करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। तो ये हमारा प्रमेय 10.2 है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या बता रहा है ये क्वेश्चन में, जैसे मतलब ये हमारा प्रमेय, ये हमारा वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त का हमारा केंद्र O है और ये बता रहा है क्या, बाह्य बिंदु से, यानी कोई एक बाह्य बिंदु है। यहाँ पे बिंदु का मान रख लेते हैं P, नाम क्या रख लिए P। बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ये हमारा वृत्त है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखा ये हो गया और ये एक स्पर्श रेखा हुआ, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे ये हमारा स्पर्श बिंदु एक यहाँ हुआ और दूसरा स्पर्श बिंदु ये हुआ। अगर आप नहीं समझ रहे हैं स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा क्या होता है तो 10.1 का वीडियो देख सकते हैं आप। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, यहाँ पे स्पर्श बिंदु ए और यहाँ इसका नाम रख लेते हैं स्पर्श बिंदु बी। तो हमको प्रूव क्या करना है, बता रहा है कि ये ए से पी तक लंबाई और बी से पी तक की लंबाई दोनों बराबर है, यानी लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी पी ए बराबर पी बी। ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये प्रूव करना, तो पी ए इक्वल टू पी बी, यही हमारा स्पर्श रेखा है, यानी पी से ए और पी से बी, यही हमको प्रूव करना है। और ये प्रमेय बहुत भी आई है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये प्रूव होगा। तो हमको ये प्रूव करना है, तो हमको दिया गया है क्या, यानी गिवन दैट, मतलब क्या क्या दिया गया है। तो हम एक यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त COR। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल, C मीन्स सर्कल होता है, O मीन्स सेंटर, O मीन्स केंद्र, यानी O वाला केंद्र और R त्रिज्या, ये हमारा क्या त्रिज्या R है, यानी COR एक वृत्त है। तो यानी वृत्त में, यानी वृत्त COR में तो क्या क्या है, PA तथा PB क्या है, हमारा एक स्पर्श रेखा है। PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमारा स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। हमको प्रूव करना क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है, यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे हम ना रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, यहाँ से हमको ए तक मिला देना है, फिर यहाँ से बी तक मिला देना है और ये पी तक मिला देना है। तो यानी हमको रचना में क्या करना है, पहले प्रूव करने से पहले यहाँ पे लिखते हैं रचना। तो यहाँ पे रचना हम क्या क्या करेंगे, रचना करेंगे OA OB तथा OP को मिलाया, यही हम रचना किए ना, मतलब O से A तक, O से B तक और O से P तक पहले मिला लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो त्रिभुज नजर आ रहा होगा, OAB, यानी ये एक त्रिभुज नजर आया और इसके नीचे दूसरा त्रिभुज ये नजर आया। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में हम बराबर कर देंगे तो इसका सारा भुजा भी बराबर हो जाएगा, कोण भी बराबर हो जाएगा। यानी हमको ये देखिए, यहाँ से ये त्रिभुज का ये भुजा और ये त्रिभुज का ये भुजा, यानी ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर देंगे तो हमारा ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमको ये पहले दोनों में क्या करना है, दोनों त्रिभुज को बराबर करना है आपस में। तो दोनों त्रिभुज जब आपस में बराबर हो जाएगी तो वो भी हमारा बराबर हो जाएगा भुजा उसका। तो और ये त्रिभुज का भुजा ही तो हमारा स्पर्श है PA और ये PB। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे दो मतलब त्रिभुज में हम चलते हैं, यानी त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP, OAP में और OBP में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए OA यहाँ से, यानी केंद्र से लेके और यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा, और केंद्र से लेके यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा, यानी OA बराबर OB। ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये हो गया। अब देखिए एक चीज़, देखिए यहाँ पे OAP, यानी OAP में ये भुजा और OBP में ये भुजा, यानी एक ऐसा भुजा OP है जो दोनों चीज़ में आ रहा है, ये भी त्रिभुज में और ये भी त्रिभुज में, यानी OP
बराबर OP। ये हमारा उभयनिष्ठ है। क्या है हमारा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है? जो कॉमन होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन, यानी जो दोनों चीज में आ रहा है वो है। यानी OP ये भी त्रिभुज में आ रहा है, इसके नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है OP। तो अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा कोण, ये हमारा कोण B क्या होगा? लंब होगा। क्यों होगा लंब? प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हैं कि ये स्पर्श रेखा पे वृत्त के केंद्र से ये हमारा क्या होता है? ये त्रिज्या लंब डालती है। तो यहाँ भी लंब है और यहाँ भी 90 डिग्री है। यानी हम क्या लिख सकते हैं? कोण OAP और कोण BP आपस में बराबर यानी 90 डिग्री है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर कितना? 90 डिग्री। और क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हैं कि वृत्त के ये त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाता है। अब यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज OAP सर्वांगसम यहाँ पे त्रिभुज OBP क्यों होगा? कौन से नियम से? बाय RHS। इससे हमारा प्रूफ होता है कि ये हमारा त्रिभुज ये और ये त्रिभुज आपस में बराबर है। जब ये और ये त्रिभुज आपस में बराबर है तो इसका भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, इसका कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, इसका कोण भी और इसका कोण भी। तो यानी सारा ये जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो रहा है हमको ये तीनों RHS से, तो हम क्या बोल सकते हैं? PB बराबर PA बोल सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं PA बराबर PB। और यही तो हमको प्रूव करना था, PA बराबर PB। तो PA हमारा क्या है? तो PA तो हमारा स्पर्श रेखा और PB भी हमारा स्पर्श रेखा, यानी दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर है। ये हमारा 10.2 प्रमेय था, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो देखिए ऑप्शन में ये दे रखा है। तो ये हम कैसे बनाएंगे? पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का ये हमारा केंद्र होता है, केंद्र हम O ले लेते हैं। बोल रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु Q मान लेते हैं कि बिंदु Q हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु Q है। तो बोल रहा है कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, चलिए Q बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है तथा Q से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी Q से केंद्र ये O था, इसके दूरी कितना सेंटीमीटर बता रहा है? 25 सेंटीमीटर। अब चित्र बनाने के लिए सबसे पहले सीखिए, ये हमारा 25 सेंटीमीटर। बोलता है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या हमारा ही है ना, तो ये हमारा पूछ रहा है। नाम रख लेते हैं इसका हम A, ये तो O है, ये Q है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। अगर हम पहले प्रमेय 10.1 में क्या पढ़े? वृत्त का केंद्र से, मतलब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे क्या डालता है? यहाँ पे लंब डालता है, यानी ये कोण कितना दिया? 90 डिग्री। और थोड़ा सा अब फिर और थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए कि ये एक हमारा त्रिभुज है और ये कैसा त्रिभुज है? हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ ये हमारा दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये Q है, ये O है और ये A है, और ये कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो ये हमको लंब निकालना है, यानी OA निकालना है। OA ही तो हमारा त्रिज्या है, यानी क्या निकालना है? OA। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या पढ़ चुके हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पे लंब स्क्वायर निकालना है, यानी OA निकालना है। तो यानी यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे होगा? तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है हमारा? AQ। तो AQ स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर OQ स्क्वायर। अब देखिए लंब कर्ण स्क्वायर क्या है हमको? 25 सेंटीमीटर, इन 25 का स्क्वायर। AO क्या है? A से O हमको नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। AO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OQ है हमारा 24 का स्क्वायर। अब देखिए ये यहीं पे छोड़ देते हैं, ये प्लस में इधर लेके चले जाते हैं। 25 का स्क्वायर माइनस ये 24 का स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, जब स्क्वायर इधर से हटता है इधर चल जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यानी AO बराबर क्या होगा? अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल टू AO, ये अंडर रूट हो गया।
अंडर रूट में अब घटा दीजिए, 15 में से 6 गया कितना होगा 9, और 11 में से 7 गया 4, और ये तो कट गया, यानी 49 और एओ तो 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है, यानी 7 सेंटीमीटर बराबर एओ। तो एओ का क्या मान है, एओ हमारा 7, यही तो हमारा त्रिज्या है, यानी एओ बराबर 7 सेंटीमीटर बराबर आर, यही तो हमारा त्रिज्या था, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए ए नंबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, आकृति 10.11, ये हमारा आकृति 10.11 बुक में दिया गया है। यदि टीपी टीक्यू केंद्र, यानी टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार करती है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है। तो पी टी क्यू मतलब इस पी टी क्यू है, तो यानी टी बीच में है, तो यानी टी का एंगल निकालना है। तो यानी टी क्या है हमारा ये, तो यानी ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अच्छा, आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाइए यहाँ पे। ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है, यानी 4 भुजा है, यानी 1 2 3 और 4 चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। इसको जोड़ देंगे तो कितना होता है 360 डिग्री। गुड। अब एक चीज़ और थोड़ा दिमाग लगाइए, ये हमारा त्रिज्या है, ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, लंब। लंब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। त्रिज्या है और ये हमारा स्पर्श है, कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री लंब बनाती है। क्यों, प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हैं और इससे वीडियो पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 110 डिग्री यहाँ। तो इसका मान पूछ रहा है, यानी इसको जोड़ के 360 करेंगे, और ये तीनों जोड़ के 360 में घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए लिखेंगे सबसे पहले चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल क्या करेंगे, एंगल देखिए, अगर हमको जो एंगल लिखना होता है ना वो बीच में लिखते हैं एंगल। जिससे हमको ओ एंगल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पी ओ क्यू, यानी बीच में ओ आया ना, यानी पी ओ क्यू, पहला एंगल जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, अब इसको जोड़ेंगे ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी, पी ओ को जोड़ दिए, क्यू को जोड़, ओ को क्यू को जोड़ दिए, अब टी को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखते पी टी क्यू लिखते हैं, टी बीच में आया ना, तो प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस, अब एक बी पी बचा है तो ये लिख सकते ओ पी टी, पी बीच में आया, क्या लिखेंगे ओ पी टी बराबर 360 डिग्री, यानी चारों एंगल को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। अच्छा, पी ओ क्यू क्या है, पी ओ क्यू 110 डिग्री है, ठीक है, 110 डिग्री प्लस ओ क्यू टी यानी कौन सा एंगल, क्यू एंगल कितना है 90 डिग्री। कैसे आया 90 डिग्री बता दिए। पी टी क्यू, पी देखिए यहाँ पे पी टी क्यू यानी पी टी क्यू, टी है तो टी, यही तो एंगल पूछता है ना, ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है पी टी क्यू प्लस ओ पी टी, यानी एंगल पी है बीच में तो पी, यानी पी कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हुआ ये भी बता चुके हैं, बराबर 360 डिग्री। अब सबको जोड़ के इधर कर देना है, माइनस हो जाएगा। देखिए 90 180 होगा, 180 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360, सबको उधर लेके ये जोड़ देती हैं, पहले 0 8 1 9 और 1 1 290 आता है। एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 में से 0 का 0, 16 में से 9 गया कितना होगा 7 होगा, और कट गया 70 डिग्री, यानी पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। यही तो निकालना था, निकल गया। यानी इसके सामने वाला एंगल ये पूछ रहा था 110 डिग्री तो 70 डिग्री। और एक चीज़ और याद रखिए, इसको सबसे आसान तरीका से इसे निकाल सकते हैं। आमने सामने की ये जो चतुर्भुज में आमने सामने की जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 110 डिग्री ये था और ये नहीं मालूम था, तो ऐसे ऐसे इसको आसान तरीके से बना सकते थे। 110 प्लस एक्स बराबर 180, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा को ये दोनों को जोड़ देंगे ना, ये संपूरक कोण होता है, ये और इसको जोड़ते हैं तो संपूरक होगा, ये और इसको जोड़े तो संपूरक 180 हुआ, और एक्स बराबर 180 माइनस 110 करेंगे तो डायरेक्ट 70 डिग्री होगा। ये हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ऐसे, लेकिन हमारा अगर सब्जेक्टिव में दे दिया क्वेश्चन तो ऐसे, तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी 70 डिग्री होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। यदि एक बिंदु P से यानी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त यानी एक हम पहले वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। वृत्त बना लिए, वृत्त का केंद्र क्या है O केंद्र, तो यानी O केंद्र है तो कितना बिंदु है P से, यानी बिंदु P यहाँ पर डालते हैं, ठीक। O पे तो मतलब बिंदु P से किसी वृत्त पर P है तथा PB स्पर्श रेखा, एक हम तो ऐसे लेते हैं और एक हम ऐसे लेते हैं। यहाँ पे स्पर्श रेखा ए है और यहाँ पे स्पर्श बिंदु बी है, तीन स्पर्श रेखा पी ए और पी बी आ गया। स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, ये कितना डिग्री कोण पर झुकी है 80 डिग्री के, ठीक। झुकी हुई हो तो पी ओ ए बराबर है, यानी पी ओ ए, यानी इसको ऐसे करके मिला रहा है ये कोण पी ओ ए, यानी पी ओ ए क्या बोले थे बीच वाला कोण पूछता है ना, तो यानी किस कौन सा कोण पूछ रहा है ओ कोण पी ओ ए, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, ये कोण क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। बहुत इजी वे में 2-3 लाइन में बना देंगे। जैसे देखिए हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से, हाँ पहले इसमें क्या लिखना है, हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण, ये जो कोण होता है ना ये इसको समद्विभाजित करता है, समझ आया। यानी इसको ये अगर 80 है तो ये हमारा हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 140, क्योंकि ये केंद्र से ये जो ऐसे कर रहा है ना ये स्पर्श रेखा के दोनों को बराबर भाग में बांटती है, तो यानी ये 80 है टोटल, ये 80 है तो इधर भी 40 इधर भी 40, ये कोण हो गया 40, ठीक। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ से ये हमारा कोण, ये हमारा क्या है त्रिज्या है यानी, ठीक त्रिज्या, और स्पर्श रेखा ये है तो जब त्रिज्या वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या डालती है लंब डालती है, प्रमेय 10.1 में पढ़े हैं, तो यहाँ कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक। यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो यानी इसको और इसको तीनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। तो चलिए हम यही करते हैं, तो क्या कर देना है ये वहाँ पे देखिए करना है कोण ओ ए पी प्लस, अब पी को ए पी ओ, कोण ए पी ओ प्लस कोण पी ओ ए बराबर, ये हमारा तीनों त्रिभुज का कोण है, तो तीनों त्रिभुज का कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। ओ ए पी यानी कोण ए कितना डिग्री है 90 डिग्री, और कैसे हुआ प्रमेय 10.1 से त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब डालती है, यानी ये हमारा 90 डिग्री हो गया, प्लस ए पी ओ तो ये आधा हो 80 पूरे था ना, ये बोल रहा है 80 है तो इसको आधा हो जाएगा, कितना डिग्री होगा 40 डिग्री, यानी हमारा 40 डिग्री हो गया। पी ओ ए यानी पी ओ ए यही तो निकालना है, तो कौन पी ओ ए बहुत इजी निकल गया। अभी दोनों को जोड़ना है, 90 40 कितना हो जाएगा 0 और 9 4 13 130 डिग्री, प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री, यानी कोण पी ओ ए कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री आ गया, यानी ये कोण 50 डिग्री का वैल्यू आ गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पे, यानी क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास पे, यानी एक हम व्यास ले लेते हैं, ठीक है। व्यास यानी ए बी लेते, केंद्र हमारा ओ है, ए बी हमारा क्या केंद्र से गुजरने वाली एक जीवा है जो सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास बोलते हैं, ए बी हमारा व्यास है, ये 10.1 में पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, तो ये हमारा व्यास है। व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखा, व्यास के सिरा, एक सिरा यहाँ है एक सिरा यहाँ है, यानी यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ और एक स्पर्श रेखा यहाँ, ठीक, यानी 2 स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, ये सटा हुआ है, 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक। अब बोल रहा है कि स्पर्श रेखा समांतर होती है, मतलब इसके समांतर ही है, समांतर मीन्स क्या, तो ऐसा रेखा जो कभी आपस में नहीं मिलता, तो यही बोल रहा है कि ये और ये रेखा समांतर है, यही हमको प्रूव करना है, यही हमको सिद्ध करना है। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। अब देखिए कैसे इसको हम करते हैं, ये हम 2 रेखा है इसका नाम रख लेते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं पी, इसका नाम रखते हैं क्यू, इसका नाम रखते हैं और आर और एस, ये हम दोनों हम रेखा का नाम रख लिए स्पर्श रेखा। हमको प्रूव क्या करना है, पी क्यू समांतर आर एस, देखिए हमको प्रूव क्या करना है, यानी पी क्यू समांतर होना चाहिए आर एस का, यही हमको प्रूव करना है। समझ आया। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या लिखेंगे, मतलब दिया गया क्या है, तो मान लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र ओ है, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आर मान लेते हैं, त्रिज्या आर है, ए बी व्यास है, ए बी क्या है हमारा
ए बी हमारा व्यास है। ए बी चलिए हमारा व्यास हो गया। अब जो व्यास के मतलब जो सिर है, सिरा है, व्यास के दोनों सिरे से एक एक स्पर्श रेखा गया है, यानी स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श बिंदु ए, स्पर्श बिंदु ए तथा बी, ए तथा बी से दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का नाम क्या है, ए पे पी क्यू और हमारा आर एस तथा आर एस क्रमशः है। ये हमारा गिवन है, ठीक। तो हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू समांतर आर एस है, यानी पी क्यू समांतर हमारा आर एस का होना चाहिए। तो हम अब चलते हैं, देखिए प्रूफ इसको क्या हम कर सकते हैं, देते हैं इसको प्रूफ में, यानी प्रूफ क्या करना, ठीक है। ओ ए हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए हमारा क्या है, वृत्त की एक त्रिज्या है, तथा बिंदु ए पे, जो हमारा बिंदु ए है, इस पे पी क्यू वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तथा बिंदु ए पर पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये समझ आया क्या है प्रूव करने को, ओ ए जो है ना वृत्त की त्रिज्या, ओ ए से यहाँ तक क्या है वृत्त की त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श एक चीज प्रमेय 10.1 में हम क्या पढ़े थे कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, जो वृत्त की हमारी त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा क्या करती है, लंब डालती है। क्या डालती है, लंब डालती है। यानी ओ ए लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी ओ ए लंब पी क्यू। आया समझ क्यों होता है, ये प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारा ओ ए पी कोण क्या हुआ, 90 डिग्री। ओ ए पी कोण कितना है, 90। ओ ए पी 90 डिग्री, यानी इसलिए कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो ठीक उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोण एस बी ओ, ये वाला कोण, ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, देखिए ओ बी हमारा त्रिज्या है, ठीक है, ओ बी हमारा क्या है, त्रिज्या है, और आर एस हमारा स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है और ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, ओ बी एस कितना डिग्री हो जाएगा, ये पहले देखिए ओ बी लंब हमारा आर एस पे है, यानी ओ बी लंब आर एस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओ बी एस इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण ओ बी एस इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक चीज़ समझिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ये जो हमारा दो समांतर रेखा होती है, जो हमारा ये दो समांतर रेखा होती है ना, मतलब एकांतर अंतःकोण से ये कोण और ये इधर वाला कोण, दोनों आपस मतलब क्या होती है, 90 डिग्री का होता है, अंतःकोण बराबर होती है, ये बराबर हो जाती है। तो अगर ये दोनों बराबर होती है तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर निकल जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, कोण ये और कोण ये, देखिए यहाँ पे कोण, यहाँ पे ये और कोण ये भी तो एकांतर अंतःकोण है, यहाँ से ये और यहाँ से ये। वही बात यहाँ हुआ ना, यहाँ से ये और यहाँ से ये कोण, यहाँ से ये कोण और यहाँ से ये कोण, ये कौन सा कोण हुआ, एकांतर अंतःकोण हुआ, उससे हमारा बराबर है, तो इसलिए हमारा पी क्यू आर एस क्या होगा, समांतर है। तो बस हमारा प्रूफ तो हो गया। अब क्या लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ पे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी एस कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी दोनों कोण हमारा बराबर हो गया ना, ये कोण और ये कोण। क्यों बराबर हुआ, 9th क्लास में पढ़े एकांतर अंतःकोण, इधर वाला कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए पी इतना इक्वल टू इतना 90 डिग्री। तो ये कैसे बराबर हुआ, तो एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, पी क्यू समांतर आर एस समांतर हो गया ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर